से फिर एक बार अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बातें बहुत सारी जो है वो यहाँ हुई हैं, जिसमें बरकत साहब ने, रज़ाक साहब ने, नजम हसन जाफरी साहब ने, जावेद खान साहब ने, शुजर साहब ने की है और बिलखुसूस सईद मुदस्सर जी ने की है। उनको बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात की मैं आपसे भी तवक्को रखूँगा और आप मुझसे भी यकीनन आप उस बात की तवक्को रखें कि मैंने अक्सर मैं बात करता रहता था और मैं कहता भी था कि मैं तब तक अपने घर में जाके चाय ना लेता था, खाना नहीं लेता था, क्योंकि दिन को मैं खाता नहीं था, 4 बजे जाकर मैं खाता था, लेकिन तब तक चाय नहीं लेता था जब तक कि मैं ये मुआवजा ना कर लूँ कि आज मैंने इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी से बात की है, किसी का काम रोका है, किसी की दिलजोई तो नहीं हुई है मेरे इस आज के दिन में, अगर दिल शिकनी नहीं हुई है तो अगर मैं ये चीज़ें सबसे पहले ये नोट करता था कि अगर हो जाती थी, वल्लाह खुदा गवाह है, तो मैं पहले अपने ही दिल में महसूस कर लेता था कि अगर मैंने ये गलती की तो मैं दूसरे दिन जाके माफ़ी भी मांग लूँगा और साथ ये भी कर लूँगा कि उनसे ये बात जो है जिक्र भी करूँगा, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। अगर आज की डेट में ये भी यकीन आपको दिलाता हूँ, ये बात मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ कि चैन ही नहीं आता है इंसान किसी का काम रोक के जाए, किसी की सर्विस बुक पर दस्तखत ना करके जाए। मैंने एक सर्विस बुक मेरे पास आई तो उन्होंने 3 जगहों पर लिखा हुआ था वर्क एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर सेटिस्फैक्ट्री, वर्क एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर सेटिस्फैक्ट्री। तो कह दिया उनको कंसर्न जो डीलिंग स्टैंड थे कि इनको एक ZDO वहाँ बैठते हैं, उनके पास ले जाओ, वो पूछ रहते हैं, दूसरे फलां जगह पर रहते हैं, राजौरी में तीसरे फलां जगह पर रहते हैं, तो उनके पास ले जाओ। जब मेरे पास सर्विस बुक आई तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या मैं इस टेनियर में हूँ? तो मैंने वो डेट डाली, एक दिन बीच में डाल दिया, एक डेट पीछे जोड़ दी, तो वो दस्तखत कर दिया। मैंने पूछेगा तो मुझे पूछेगा, अल्लाह की बारगाह में बीच में डाल दी तो वो मैंने टेनियर का दस्तखत कर दिया। और तीसरी डेट मैंने 2022 की डाल के 11 नवंबर तक मैंने डाल के नवंबर 22 तक डाल के मैंने वो भी दस्तखत कर दिए। अब दस्तखत तो तीनों हो गए, तीनों में मैं मौजूद हूँ। अब बात यह है कि एक मामलात ऐसे होते हैं, मुझे मैं इसके काबिल नहीं था कि जो असाइनमेंट मेरी बहन ने मुझे कहा, जो असाइनमेंट मुझे दी गई है मैं इसके काबिल नहीं था। इसलिए नहीं हूँ कि जब असाइनमेंट किसी को मिलती है तो अल्लाह तबारक ताला उससे वो काम लेता है, और वो काम ये है कि कल की डेट में मेरा ईमान कहीं किसी की तरफ, या क्या मैं अपने ईमान को यहाँ से सलामती के साथ ले जाऊँगा? आप दुआ ये करेंगे, आप जितने भी मेरे साथी हैं, 1393 इंस्टीट्यूशन के जितने भी मेरे साथी इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, 1393 हैं, तो अगर कहीं मैं कहता हूँ, सोच भी रहा हूँ, कल से भी सोच रहा हूँ, जब से नजम जाफरी साहब ने कोई बड़ा लंबा चौड़ा एक नोट लिखा था, मैंने इनको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इन्होंने तो ज़्यादा ही लिख दिया है, मैं इनका क्या जवाब दूँ? कहने का मकसद ये है कि मुझे जिसने भी फ़ोन किया उसने दिल से फ़ोन किया, उसने वो बात जो थी, जो ज़ाहिरी बात होती है वो नहीं की, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं प्रभाव रखती है। तो मुझे लगा कि ये जितना भी मुझे क्रेडिट मिला, बगैर ये नजम जाफरी साहब ने जो कुछ कहा, ये हक बाजानब है कि 3 फाइलें 3 नाम ऊपर गए। मुझे नहीं पता है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन 3 फाइलें 3 लोगों की बन के ऊपर गए। तो जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उन्होंने कहा मेरिट पर करूँगा।
जो मेरिट है उसी को करें। तो यहाँ न देखें कि मिनिस्टर साहिबान ने क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है। मेरिट पर ही काम करें, मेरिट पर डाल दें इनका नंबर। 3 फाइलें चल रही थी बिल्कुल बराबर तरीके से, और तीनों में मेरा नाम लास्ट पर जाकर उसमें इंटर हो गया। मुझे असाइनमेंट दी है, तो जिस जो तवक्को आपने रखी है, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे उस पर सही उतरने की